बोरीवली स्थित श्री कृष्ण नगर ब्रिज को लेकर शिवसेना उद्धव गुट द्वारा आज प्रचंड मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे का नाम जो है सरकार के खिलाफ श्राद्ध करने का मोर्चा दिया गया। दरअसल भास्कर कुरसंगे और उनकी पत्नी रिद्धि कुरसंगे लगातार कई वर्षों से प्रयत्न कर श्री कृष्ण नगर ब्रिज के काम को लेकर पेपर वर्क किया है, लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ के स्थानिक रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ ट्रैफिक की समस्या तो दूसरी तरफ आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि भास्कर कुरसंगे के नेतृत्व में आज मुंबई महानगर पालिका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खास बात यह है कि स्थानिक नेताओं ने भी इस ब्रिज को लेकर लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा और खामियाजा यह है कि स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर भास्कर कुरसंगे ने कहा कि आने वाले समय में तय समय पर अगर ब्रिज का काम नहीं होता है तो शिवसेना उद्धव गुट इससे बड़ा प्रचंड आंदोलन करेगा और सड़क पर उतरकर इस ब्रिज को बनाने की मांग करेगा। क्या कुछ कहती तस्वीरें देखिए खास रिपोर्ट। खोके मिळाले फूल सत्ताधारी करीत आहेत जनसेवेचे सोंग महानगरपालिका करत आहे झोपेची सोंग। महानगरपालिका हाय हाय महानगरपालिका या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। त्या ठिकाणी महानगरपालिका हाय हाय आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, आप इससे पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर, कि जो ब्रिज का काम है यहाँ के नगर सेवक भास्कर कुरसंगे और उनकी पत्नी रिद्धि कुरसंगे ने बहुत प्रयास करके ये रोड ब्रिज का काम किया हुआ है। और इसमें आपको पता है कि एक साइड का ब्रिज का काम हुआ है, पूरा हुआ है, पर अभी भी आधा काम बाकी है। और आधा काम के लिए पूरे अपने नगर सेवक हमारे आमदार साहब पोटनी साहब है, पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो उनको एफआईआर जो फॉरेस्ट की सर्टिफिकेट चाहिए थी, वो सर्टिफिकेट उन्होंने खुद के ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना, नागपुर जाके पूरा उन्होंने एनओसी लेके आए, प्रोसीजर कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ के अपने आयुक्त है, उनके पास प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने एक लेटर दिया 5 अप्रैल को कि प्रभा समिति नहीं होते समय हम लोग ये ब्रिज का काम थोड़ा रोकते। उसके बाद भास्कर कुरसंगे ने, आपको पता है कि पालक मंत्री है, डीएम से, उनके पास उन्होंने बोला कि अभी बारिश है, बारिश में काम पूरा हो नहीं सकता है, ये बारिश के माध्यम से हम लोग जो भी आपके प्रोसीजर हम लोग पूरे करते हैं। पर हम लोग, और उन्होंने बोला 1 अक्टूबर के बाद में ये काम चालू होगा। कि आज आप लोग देख रहे हैं कि 13 अक्टूबर, आज 14 अक्टूबर में जब काम नहीं हो रहा है करके हमारे आमदार साहब और नगर सेवक इन्होंने डिसीजन लिया कि आज पितृ अमावस्या है और ये सरकार का श्राद्ध करने के लिए हम लोग आज सब जमा हुए हैं। और इसके बाद भी हम लोग एक चुनौती देते हैं, इस 2 महीने में अगर ये ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करके ये ब्रिज का काम पूरा करने के लिए पूरा जो लोगों को आश्वासन दिया है, वचन दिया है, वो पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा है कि ये ब्रिज डिपार्टमेंट को जब तक एफआरए सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू जो एनओसी देना चाहिए, वो जब तक नहीं मिलती तब तक ये डिपार्टमेंट काम शुरू नहीं कर सकता है। अभी आपने जो देखा, वो जो वहाँ पर जो लैंड है वो फॉरेस्ट की लैंड है, और ये जो ब्रिज बना है ये भी फॉरेस्ट की लैंड है, इसका भी अभी तक हस्तांतर हुआ नहीं था महानगर पालिका। तो टोटल जो लैंड आधा एकड़ की लैंड है वो महानगर पालिका के नाम पे करने की जरूरत थी। तो इसके लिए जो सारी परवानगी लगती है वो हमने पिछले 2 साल में सब एक एक करके सब जमा की। अभी आखिरी जो होता है वो एफआरए सर्टिफिकेट होता है, जिसके तहत वो कलेक्टर को जाएगा और कलेक्टर के पास पैसा भरने के बाद
वो कलेक्टर हमारे महानगर पालिका के नाम पे जमीन करेगी, तो कायदे से ये जमीन महानगर पालिका की हो जाएगी और ये बाद में इसके ऊपर हम महानगर पालिका कुछ भी कर सकती है। तो ये सर्टिफिकेट के लिए पहला फॉरेस्ट की एनओसी लगती है, तो वो मैंने नागपुर जाके 23 अप्रैल को लेके आया और वो महानगर पालिका को सबमिट किया कि मैंने ये लाके आपको दी है, अभी आगे की प्रोसेस आप 1 महीने में पूरी करो। 1 महीने में उन्होंने बोला कि मैं पूरी करूंगा। उसके बाद 1 महीना राह देखने पर हम डीएमसी के पास गए, मैं पाटेकर साहब, भाई, रिद्धि और हमारे सारे शिव सैनिक थे। हम जाने के बाद वहां पर डीएमसी ने कहा कि 8 दिन में आपको एनओसी दे देंगे। 8 दिन में एनओसी देने के बजाय उन्होंने 2 दिन में ये लेटर दिया कि प्रभाग समिति नहीं है, इसके लिए हम एनओसी नहीं देते। अभी आपको पता है कि नगर सेवक नहीं है, प्रभाग समिति हो नहीं सकती, सारे अधिकार एमसी और एमसी के थ्रू एक एक वार्ड ऑफिसर के थ्रू जाते हैं। अगर बाकी सब काम हो सकता है, जहां भले मिलने वाली वो सब काम हो सकते हैं, तो जनता के जो आवश्यक काम है वो काम क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए तुमने ये लेटर इश्यू किया। अभी उसके बाद भी हम मिले, फिर पालक मंत्री आए थे, पालक मंत्री को भी मिले क्योंकि उनकी सरकार है, तो पालक मंत्री ने भी उनको आदेश दिया कि 8 दिन में इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन पालक मंत्री के आदेश को भी उन्होंने जुमाना नहीं और आज 5 महीने हो गए, अभी तक एफआरए सर्टिफिकेट हाथ में आया नहीं ब्रिज डिपार्टमेंट के लिए, और इसीलिए ब्रिज डिपार्टमेंट आगे का काम शुरू नहीं कर सकती। तो हम उस दिन हम लोग, मैं, भाई और हमारे सारे आमदार, 10-12 आमदार, हम लोग सब जाके कमिश्नर साहब को मिले, उनको भी, चहल साहब को और हमारे अपने प्रकल्प एएमसी वेला रसूल साहब, उनको भी मिले और उनको निवेदन दिया कि जल्दी से जल्दी एफआरए सर्टिफिकेट हमें दे दो कि जब तक वो आएगा ना तो ब्रिज का काम चालू नहीं होगा, ब्रिज का काम पूरा नहीं होगा, बाजू की हमारी नदी की दीवार नहीं बनेगी, यहाँ पर पुलिस चौकी थी वो पुलिस चौकी नहीं बनेगी, उसके बाद ये रास्ता जो 60 फीट डीपी रोड है वो नैरो है, वो बड़ा नहीं होगा। ऐसा एक नहीं 4-5 काम उसके वजह से पेंडिंग है, और ट्रैफिक तो अभी आपने देखा कि कितनी ट्रैफिक जाम होती है। तो यहाँ के जनते का विषय है और जनते के लिए हम लोग बांधिल है, और ये काम करके लेने के लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग अगर ये ब्रिज अगर जल्दी नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जो करने का होगा वो हम शिवसेना स्टाइल में करेंगे और हम हमारा ये ब्रिज बना के लेंगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। सरकार के जाने का डर ये पता लग गया है क्या कि अब हम सरकार पे जाने वाली है? अभी काम करके क्या पता? शायद ऐसा ही होगा, सरकार फिर से आने वाली नहीं रहेगी, इसी के लिए वो काम नहीं करते रहेंगे। और बाकी तो आपने देखा रहेगा, हमने स्लोगन लिखा है, खोके मिळाले फूल अर्धवट राहिला फूल, एकदम गोद में नहीं उठाने का ना। दोन्ही ठिकाणचे पोलीस आहेत का? गाडी चालू, चला थोड़ा सा जोर लगा भाई, थोड़ा सा जोर लगा। शिवसेना जय भवानी, जय भवानी। दुसऱ्या गाडीत बसू.